Hello dear students, today I am going to discuss about the next painting of modern art. The painting name is Haldi Grinder. First we will discuss about the general information of this painting. As is shown on the screen, the artist's name is Amrita Shergill. Period of this painting is 1940. Size of the painting is 76.5 into 102 centimeter. Medium of this painting is oil on canvas. Collection National Gallery of Modern Art, New Delhi. Now we will discuss about the subject matter of this painting. The whole pictures represent an actual setting of a village household. यानी कि इस पूरी पेंटिंग के अंदर एक विलेज यानी कि गांव का दृश्य दिखाया गया है. The women are sitting and grinding haldi in a traditional way. और जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, वो बैठकर हल्दी को पीस रही हैं. किससे? ट्रेडिशनल वे से. ट्रेडिशनल वे जैसे कि पुराने समय में पत्थर की चक्की पर जिस तरह से आटा या कोई भी चीज़ पीसी जाती थी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रेडिशनल वे. वो क्या कर रही हैं? हल्दी को चक्की से पीस रही हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग. Amrita Shergill had a great empathy and a fascination for a rural, poor and authentic India. यानी कि अमृता शेरगिल जो हैं, उनके मन में ऑथेंटिक इंडिया को लेकर और रूरल पुअर को लेकर क्या कितनी सहानुभूति है और क्या फैसिनेशन है, वो उस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है. She is carried within her a deep sense of a melancholy that found expression in the serious faces and still poses of her subject. यानी कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर ये भी दिखाने की कोशिश की है कि स्टिल पोजेस होने के बावजूद भी उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, उनके चेहरे पर उदासी भी, मतलब जो उनकी एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही फाइनली दिखाई दे रहे हैं कि उनके चेहरे पर कितनी उदासी दिखाई दे रही है. दिस पेंटिंग इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ अ डोमेस्टिक इंडियन हाउसहोल्ड. और ये जो पेंटिंग है वो अपने आप में ही एक ऐसा उदाहरण है जो जताता है कि घरेलू जो कार्य होते हैं उनका एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है ये पेंटिंग. It shows women doing a very routine job of grinding turmeric, a common spice used in every Indian cuisine. यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो विमेंस है वो क्या कर रही है, वो अपनी डेली रूटीन वर्क कर रही हैं और हल्दी को पीस रही हैं. और हल्दी एक ऐसा स्पाइस है जो इंडिया के हर कुजीन में यानी कि हर खाने में यूज़ किया जाता है. Here we see the view through the two tree trunk that frame the main figures of to bring them into a focus. क्या दर्शाया जा रहा है कि दो पेड़ की शाखाएं जा रही हैं और उसके अंदर से जो फिगर्स हैं, जो औरतों के फिगर्स हैं, वो फोकस दिखाई दे रहे हैं. वो इस तरह से फील हो रहा है जैसे कि एक फ्रेम बन रहा है. The two women sitting sideways in a profile. जो दो औरतें हैं वो साइड में प्रोफाइल फॉर्म में बैठी हुई हैं. दे आर ग्राइंडिंग ऑन अ स्टोन ग्राइंडर. और वो क्या कर रही हैं? जो स्टोन ग्राइंडर यानी कि जो चक्की होती है पत्थर की, उससे उस मसाले को, उस हल्दी को पीस रही हैं. दैट इज ऑपरेटेड मैनुअली इन अ ट्रेडिशनल स्टाइल. और ये किस तरीके से मैनुअली किया जा, ये जो ऑपरेट किया जा रहा है वो मैनुअली किया जा रहा है, यानी कि हाथ से उस चक्की को चलाया जा रहा है, जो कि एक कैसा स्टाइल है? एक ट्रेडिशनल स्टाइल है. Their heads are covered and faces are dark with no emphasis on the facial features. उनके जो हेड हैं वो कवर हैं, यानी कि घूंघट से उनका जो हेड है वो कवर है, और उनके फेसेस हैं डार्क हैं, यानी कि कोई भी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं दे रहे हैं. There is a young girl sitting next to them with the turmeric sheets helping them out. और एक यंग गर्ल यानी कि एक छोटी बच्ची भी है जो वहाँ पर उनके साथ में बैठी हुई है, और वो उसके पास में क्या है? टर्मरिक शीट्स है, उसके बाद में हल्दी की गांठें हैं जो उनको लेकर बैठी हुई है और उनकी क्या कर रही है? हेल्प कर रही है उनको पीसने में. The one more head is visible at the far end of the compositional, which is again the veiled and the obscure. यानी कि वहाँ पर एक और फिगर खड़ा हुआ है जो कि विजिबल है, यानी कि विजिबल होने के बाद भी वो बहुत ही हल्का सा नज़र आ रहा है इस कॉम्पोजिशन के अंदर, जो कि बहुत अनक्लियर है, यानी कि पूरी तरीके से वो फिगर नज़र नहीं आ रहा है. These are the women who have surrendered to their fate and are comfortable as they are. यानी कि यहाँ पर जो वुमेन्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से सरेंडर किए हुए हैं कि जिसकी कितनी कंफर्टेबल वे में वो उस काम को कर रही हैं.
Even the small girl is happy doing what women around do, so without any different expectations from her future. यानी कि वो जो छोटी बच्ची है वो भी उनके साथ में उस काम को करके इतनी ज़्यादा खुश है, और उसके अराउंड मतलब विदाउट किसी डिफरेंस के, यानी कि विदाउट किसी ये भी सोचे हुए कि उस बच्ची का क्या फ्यूचर है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड डूइंग द वर्क, और वो अपने काम को बहुत ही आराम से कर रहे हैं. The tree, especially the details of leaves, carry the influence of Rajput and Pahadi miniature painting, is an extraordinary mix of east and west. यानी कि जो स्पेशली ट्री जो इसके अंदर दिखाया गया है उसके अंदर जो लीव्स की डिटेल है वो क्या दिखा रही है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, वो राजपूत और पहाड़ी आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड है. और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट भी नज़र आ रहा है जो कि ईस्ट और वेस्ट दोनों का ही क्या है, मिक्स मैच है, और जिसके अंदर राजस्थानी और पहाड़ी का भी मिक्स नज़र आ रहा है, वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है. और इसके अलावा इसके अंदर दोनों तरह की आर्ट का एक मिक्सचर भी देखने को मिलता है. हर कलर्स आर फ्लैट एंड earthy with red, ochre, brown, yellow and green, and her figures expressed a new visual reality. It's also revealed the artist's sense of a scientific perspective and balance of composition. यानी कि इसके अंदर जो कलर यूज़ हुए हैं फ्लैट हैं, अर्थी कलर यूज़ हुए हैं, जिसके अंदर लाइक रेड है, ब्राउन है, येलो है, ग्रीन है, इन सभी कलरों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्पोजिशनल इफेक्ट इसके अंदर नज़र आ रहा है. हर फिगर्स एक्सप्रेस्ड अ न्यू विजुअल रियलिटी, और इनके जो फिगर्स हैं वो कैसे हैं, क्या एक्सप्रेशन उनके दिखाई दे रहा है, एक मतलब फिगर्स जो हैं जिनके अंदर एक रियलिटी भी दिखाई दे रही है, और फिगर्स स्टिल भी हैं, लेकिन उसके होने के बावजूद भी, स्टिल होने के बावजूद भी जो फिगर्स हैं उनके अंदर एक अलग ही रियलिटी नज़र आ रही है. It's also revealed the artist's sense of a scientific perspective balance of the composition. यानी कि इस पेंटिंग के अंदर एक ज्योमेट्रिकल सेंस भी नज़र आ रहा है, यानी कि एक साइंटिफिकल इफेक्ट भी नज़र आ रहा है. इसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही खूबसूरत है. इसका जो आइसोमेट्रिक व्यू है, चाहे वो पर्सपेक्टिव व्यू हो चाहे वो आइसोमेट्रिक व्यू हो, और इस पेंटिंग का टोटली यानी कि पूरी तरीके से जो पेंटिंग है वो पूरी तरीके से बैलेंस है, और ये जो कॉम्पोजिशन है ये फुल बैलेंस पेंटिंग है. I hope you understand this painting very well. Thank you so much.